स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 175। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 175, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 159। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम सर्गाय नमः। ओम तत्सत्। परब्रह्म परमात्मा संग्रह अर्थात प्रलय के समय सबको मिटाने वाला है, ऐसा कहा। जो मिटाता है वह उत्पन्न भी करता है। अब ये कहते हैं वह सर्ग अर्थात सृष्टि का सर्जन भी करता है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि के कारण रूप। संग्रह वह है तो सर्जक भी वही है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से यह भावार्थ मंजरी भगवान नारायण के श्री चरणों पर समर्पित करें। भाष्यकार लिखते हैं सृज्य रूपतया सर्ग हेतुत्वात् सर्ग। सृज्य का अर्थ है जगत। परमात्मा जगत रूप होने से अथवा सृष्टि का कारण होने से परमात्मा का एक नाम सर्ग है। परमात्मा ही सर्ग के रूप में इस सृष्टि का सर्जन करते हैं और संग्रह के रूप में विसर्जन करते हैं। सर्ग का अर्थ है यह संसार। गीता जी में कहा है इहैव तैर्जितः सर्गः 5:19। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण सर्ग माने संसार को जीत लिया है, ऐसा उसका अर्थ है। भागवत जी में सर्ग की व्याख्या इस प्रकार बताई है। अव्याकृत गुण क्षोभात महतस्त्रीवृतो हमः भूत सूक्ष्मेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते अथवा भूत मात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदाहृतः।
ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। और वह सर्ग माने सृष्टि भागवत जी के तीसरे स्कंद में 9 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार? 9 प्रकार। सविस्तर तो आप वहीं पर देख लीजिए, लेकिन संक्षिप्त आपको दिग्दर्शन कराता हूं। सर्गो नवविधोस्तस्य महत्तत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रिया, देवता, अविद्या, वनस्पति, तिर्यक योनि, मनुष्य और 10वां सर्ग है देव सृष्टि। उसमें भी ईश्वर निर्मित सर्ग होता है, जैसे 5 महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इसको सर्ग कहते हैं। और जीव निर्मित विसर्ग होता है, जैसे घट, मठ, पट आदि। अतः सरल भाषा में यदि आपको कहे तो सर्ग माने दाल चावल अलग अलग, और विसर्ग माने खिचड़ी, सबको एकत्र बनाना। सर्ग का वर्णन सर्जक या सृष्टा की महिमा को जानने के लिए होता है। सर्ग का वर्णन सर्जक जो परमात्मा है उसको सर्जक कहो, सृष्टा कहो, उसकी महिमा को जानने के लिए होता है। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक ईश्वर निर्मित सृष्टि होती है और दूसरी जीव निर्मित सृष्टि होती है। इसको ही पंचदशी में ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि कहा है। यदा कदा आपको हम पंचदशी भी सुनाएंगे। 1500 श्लोक है उसमें, और 1500 श्लोक में आपको 10 दिन में पढ़ाऊंगा। कठिन है, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। और कठिन को सरल कैसा करना है, ये हमारा काम है, आपका काम सुनना है। खैर, देखो, यह हमारा शरीर ईश्वर ने निर्मित किया है। इस शरीर निर्मिति में हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है, इसलिए इस शरीर को ईश्वर की सृष्टि कहते हैं, है ना। लेकिन इस शरीर को हमने अपना माना है। देह को अपना मानकर उसके साथ संबंध बनाना, इसको ही जीव सृष्टि कहते हैं। और वह भी 7 प्रकार की होती है। जीव सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। जैसे मानसी सृष्टि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये क्या मन के द्वारा पैदा हुए हैं। ब्रह्मदेव के मन से ये 4 देवताएं प्रकट हुई, इसलिए उसको मानसी सृष्टि कहते हैं। मानस पुत्र कहते हैं, भागवत में इनको मानस पुत्र कहते हैं। दूसरी सृष्टि होती है एक ही शरीर से स्त्री और पुरुष की सृष्टि। जैसे भागवत में ही मनु महाराज और शत्रुपा महारानी, ये भी ब्रह्मदेव के दाहिने और बाएं अंग से प्रकट हुई है, इसलिए उनको एक ही शरीर से स्त्री पुरुष की सृष्टि कहते हैं। ये दूसरा क्रम। तीसरा क्रम है मानसिक शक्ति के द्वारा गर्भाधान करना। मानसिक शक्ति, जैसे पंडु महाराज, धृतराष्ट्र महाराज और विदुर जी, ये तीनों वेद व्यास जी के द्वारा मानसिक संभोग से उत्पन्न हुए हैं। मानसिक। और 5 पांडव भी पंच देवताओं के ध्यान से उत्पन्न हुए हैं। ये मानसिक गर्भाधान इसको कहते हैं, मानसिक शक्ति के द्वारा। और चौथी सृष्टि होती है ना,
उसको बोलते हैं चरु द्वारा निर्मिति, हविष्य द्वारा निर्मिति। जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई खीर से उत्पन्न हुए हैं। अग्निदेव प्रसन्न हुए, दशरथ महाराज को खीर दे दिया और उन्होंने उस खीर को अपने रानियों में बांट दिया। उससे इन चारों का जन्म हुआ। और भागवत जी में आपने देखा है, महात्म्य में ही एक बात आती है कि गोकर्ण जी का जो जन्म है, गोकर्ण का जो जन्म है ना, वो एक संत ने फल लिया था और उस फल से गाय को जो गर्भ रह गया उसको ही गोकर्ण जी कहते हैं। फल से उत्पन्न होते हैं। पहले थी ये महात्माओं में शक्ति, मंत्रों में शक्ति आज भी है, पहले भी थी। पांचवी सृष्टि होती है मैथुनी सृष्टि। हम लोग सब स्त्री पुरुष के संयोग से प्रकट हुए हैं। हमारी जो सृष्टि है ना, वो मैथुनी सृष्टि है। छठी सृष्टि जो होती है वह अवांछित सृष्टि होती है। ब्रह्मचर्य, संयम इत्यादि का जब अभाव होता है और इच्छा न होते हुए भी जब बालक पैदा होता है तो ऐसी संतान को अवांछित सृष्टि कहते हैं। सातवीं सृष्टि होती है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि माने जिसमें ये स्त्री है कि ये पुरुष है, इसके लिंग का भेद न हो, बस जीव जीव है। वह स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, उसको जीव सृष्टि कहते हैं। और आठवीं सृष्टि जो है ना, उसको कहते हैं दिव्य जन्म। गर्भाधान के बाद तुरंत जन्म होना। जैसे व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ था मत्स्यगंधा और पराशर ऋषि से, बस उसी समय गर्भाधान हुआ और उसी समय उनका प्राकट्य हुआ। इस सृष्टि का प्रादुर्भाव परमात्मा से वैसे ही होता है जैसे जल से लहरें उत्पन्न होती है, सुवर्ण से अलंकार उत्पन्न होते हैं, अथवा मिट्टी से घट आदि बर्तन निर्माण होते हैं। इन तीनों का जन्म, स्थिति और लय का कारण परमात्मा ही होता है। ये उत्पन्न हुए हैं तो इनका नाश भी अवश्यंभावी है, क्योंकि संसार का नियम ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। खैर, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, सुख और दुख, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। लेकिन जो जन्म देता है वही यथार्थ मृत्यु दे सकता है। ध्यान रखना इस वाक्य को, जो जन्म देता है वही यथार्थ मृत्यु भी दे सकता है। अरे भाई, जन्म देने में यदि आनंद है तो मृत्यु के समय दुख हो ही नहीं सकता। जन्म और मौत दोनों का प्रेरक आनंद ही होता है। जो मरता है दुख उसको नहीं होता है, अपितु दुख उसको होता है जो उस मरणासक्त के साथ, ध्यान रखना, मरणासन्न व्यक्ति के साथ जो आसक्त होता है ना, दुख उसको होता है। जो मरता है वह नूतन नवशक्ति युक्त देह धारण करने के लिए इस जरा जीर्ण देह से प्रस्थान करता है, अर्थात मरता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जय पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्विजननम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे इत्यादि। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जन्म और मृत्यु का
जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, पुनरावृत्ति को नष्ट करना हो तो शुद्ध मनुष्यों को चाहिए कि वह कम से कम अपने जन्म को और मौत को मरने से पहले ही अच्छी तरह से एक बार जान लें। जो अपने जन्म को अथवा भगवान के दिव्य जन्म को अच्छी तरह से जानता है, वह मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान जी ने भी गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसको गीता के 4थे अध्याय में हमने बताया ही है। भगवान ने कहा वहां पे, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे अलौकिक जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, वह पुरुष शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। फिर जाता है कहां वो? अरे बाबा, माम येति, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए सर्ग नामक परमात्मा से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपको तत्वतः जानने की शक्ति आप हमें प्रदान करें, क्योंकि महाराज आप ही इस संसार के कर्ता हो, धरता हो, संहरता हो। हम तो सिर्फ आपको 2 हाथ और 1 मस्तक झुकाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस संसार बंधन से मुक्त कर दो। ये संसार हमारे आत्म स्वरूप से तिरोहित हो जाए। यही प्रार्थना प्रभु से करना चाहिए। मां से प्रार्थना करो, नवरात्र चल रहा है ना, तो मां ही आपको जगाएगी। वह आदि शक्ति है ना, वही हमको जगा सकती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मारेणुका नमोस्तुते, तुलजा माता नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, सप्तशृंगी मां नमोस्तुते। मारेणुका नमोस्तुते, मारेणुका नमोस्तुते, मारेणुका नमोस्तुते, तुलजा माता नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, सप्तशृंगी मां नमोस्तुते। जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। ओम। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, आपको अगर यह चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।